अगर आपको ना सोने के कोई लाखों रुपए दे तो कैसा होगा? हमारी आज की मूवी भी कुछ ऐसे ही है, जिसका नाम है डीप। ये एक थाई थ्रिलर मूवी है। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक मेडिकल स्कूल से, जहाँ प्रोफेसर स्टूडेंट्स को नींद ना लेने से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बता रही थी। वो कहती हैं कि अगर इंसान 3 दिन से ज़्यादा बिना सोए रहता है तो उसको हेलुसिनेशन हो सकते हैं। क्या असली और क्या नकली है ये पहचानना भी उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो इंसान एक्यूट कन्फ्यूजन की स्टेज में चला जाएगा। क्लास के बाद प्रोफेसर हर उन स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लेती हैं जिन्हें लंबे समय तक जगने की आदत है, और फिर उन्हें कुछ जगने में माहिर स्टूडेंट्स के बारे में भी पता लगता है, जिनमें से एक स्टूडेंट का नाम जेन रहता है। जेन प्रोफेसर को बताती है कि घर की जिम्मेदारियों की वजह से वो अच्छे से सो नहीं पाती है, और जब से उनकी छोटी बहन रात को घर लेट से आने लगी है, तब से जेन देर रात तक अपनी बहन का इंतज़ार करती है। फिर सबके सोने के बाद वो काफ़ी लंबे समय तक पढ़ाई करती है और सुबह उसे 3 बजे उठना पड़ता है, ताकि वो अपने छोटे से रेस्टोरेंट के लिए डिशेस प्रिपेयर कर सके। सुबह जब जेन मेडिकल स्कूल के लिए घर से निकल रही होती है, तब उसे घर का लोन टाइम पर ना पे करने का नोटिस मिलता है, जिसमें काफ़ी भारी भरकम पेनल्टी लगी रहती है। जेन ये सब बिना किसी को बताए अपने स्कूल के लिए निकल जाती है। वहाँ वो अपनी प्रोफेसर से मेडिकल स्कूल कुछ समय के लिए ड्रॉप करने की बात करती है, ताकि वो फाइनेंशियली अपने घर को अच्छी तरह सपोर्ट कर सके। ये सब सुनकर उसकी प्रोफेसर उसे लैब असिस्टेंट के जॉब का ऑफर देती है, मगर कम सैलरी होने की वजह से जेन उन्हें मना कर देती है। फिर प्रोफेसर जेन को एक जर्मन दवा कंपनी के बारे में बताती है। वो बताती है कि एक जर्मन दवा कंपनी को अपने रिसर्च के लिए कुछ वॉलंटियर्स की ज़रूरत है, और जेन के पिछले दिनों हुए इंटरव्यू से प्रोफेसर उसे एक परफेक्ट कैंडिडेट मानती है। कंपनी का नाम रहता है वाईमार, जो कि एक एक्सपेरिमेंट कर रही होती है जिसका नाम रहता है डीप। जब हम जाग रहे होते हैं तो हमारे ब्रेन से क्यूरोटोनिन नामक एक पदार्थ रिलीज होता है, जिससे कि ब्रेन डेड मरीजों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। एक्सपेरिमेंट डीप में इंसान के दिमाग से इन्हीं क्यूरोटोनिन को निकाला जाता है, जिसके बदले में उन्हें ढेर सारे पैसे दिए जाते हैं। डीप के 3 लेवल्स हैं। हर लेवल पिछले वाले लेवल से ज़्यादा समय लेता है। इसमें इंसान के दिमाग में एक चिप इंस्टॉल किया जाता है, जो उनके दिमाग से क्यूरोटोनिन को कलेक्ट करती है। मगर इसके लिए इंसान को जगा हुआ रहना पड़ता है जब तक कि चिप 100% फुल ना हो जाए। लैब में जेन की मुलाकात हैंस मिलर से होती है। जेन मिलर से पूछती है कि उसे कितने पैसे मिलेंगे। मिलर उसे बताता है कि लेवल 1 पूरा होने पर उसे 1 लाख बाथ मिलेंगे, जो कि इंडियन रुपीस में 2,37,000 होते हैं। जेन लेवल 1 के लिए राजी हो जाती है। मिलर उसके गर्दन के पीछे एक चिप इंस्टॉल कर देता है और उसे एक घड़ी भी देता है, जो कि चिप का स्टेटस दिखाती है। और मिलर जेन को कहता है कि जब चिप 100% फुल हो जाए तब मेरे पास आ जाना। और जाते जाते वो जेन को ये भी बताता है कि जब तक ये चिप तुम्हारे अंदर है तब तक तुम 1 मिनट से ज़्यादा सो नहीं सकती। इससे चिप में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, जिसके कारण इंसान के दिल की धड़कन भी बंद हो सकती है। मगर उसे ये विश्वास दिलाता है कि यह एक्सपेरिमेंट पूरी तरह सेफ है अगर सावधानी बरती जाए तो। अब जेन अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वापस लौट जाती है। रात को जेन की बहन के काफ़ी लेट घर आने से जेन की अपनी बहन जून के साथ काफ़ी बहस होती है, जिसमें जेन गलती से जून का फ़ोन तोड़ देती है। जून ये सब देखकर गुस्से से चली जाती है। अब अगले दिन हम देखते हैं स्कूल में जेन की मुलाकात विन से होती है, जो उसके हाथों में घड़ी देखकर पहचान जाता है कि उसकी तरह जेन भी डीप पर है। विन भी जेन की तरह जगने में माहिर होता है, और लोग उसे स्कूल में पार्टी एनिमल बुलाते हैं। विन जेन से बात करने लगता है और उसे बताता है कि उन दोनों के अलावा भी डीप पर और लोग हैं, जिनसे विन जेन को मिलवाता है। जिनमें से एक रहती है सिन और दूसरा होता है पीच। ये सभी लोग जगने में काफ़ी माहिर होते हैं। सिन एक ब्यूटी मॉडल एंड इन्फ्लुएंसर होती है, और वहीं पीच एक वीडियो गेम एडिक्ट।
वो सभी काफ़ी बात करते हैं और अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। फिर सब अपनी निजी ज़िंदगी में वापस लौट जाते हैं और इनके क्यूरोटोनिन लेवल्स भी धीरे धीरे काफ़ी बढ़ने लगते हैं और आखिरकार वो समय आ ही जाता है जिसका इन्हें बेसब्री से इंतज़ार था। इन सभी की क्यूरोटोनिन लेवल 100% हो जाती है, जिसके बाद ये सब काफ़ी खुश होते हैं और ये सब मिलर के पास जाते हैं और मिलर अपने कहे मुताबिक इनके गर्दन से चिप निकाल देता है और इन सभी को 1-1 लाख बाट दे देता है। बड़ी ही आसानी से कमाए हुए एक साथ इतने सारे पैसे पाकर ये सभी काफ़ी दंग रह जाते हैं और ये सब अपनी खुशी ढूंढने में लग जाते हैं। जेन, जो कि अपनी काफ़ी महीनों से ड्यू चल रही ईएमआईज़ चुका देती है और अपनी बहन के लिए एक नया फ़ोन भी खरीद लेती है। ये सब लोग काफ़ी शॉपिंग करते हैं, मानो कि सालों से इनकी जो अधूरी इच्छाएं थी उनमें से कुछ ये पूरी कर लेते हैं। अब जब सब एक साथ चिल कर रहे होते हैं, जेन सबसे पूछती है कि अगर डीप लैब एक बार फिर से इन्हें कांटेक्ट करती है तो क्या ये सब चलेंगे, जिस पर सब जवाब देते हैं कि वो ये बिल्कुल कर लेंगे, आसान पैसा किसको नहीं पसंद होता है। मगर जेन अभी भी कन्विंस्ड नहीं थी। वो इनसे कहती है कि लेवल 2 में वो इनसे और ज़्यादा समय जगने की उम्मीद करेंगे, जिस पर बाकी सब कहते हैं कि लेवल 2 के लिए इन्हें और ज़्यादा पैसे भी तो मिलेंगे क्योंकि ये सब अब लेवल 1 काफ़ी आसानी से पार कर चुके थे। अब ये काफ़ी कॉन्फिडेंट हो चुके थे लेवल 2 के लिए। ये सभी अब इतने कॉन्फिडेंट हो चुके थे कि लेवल 2 से मिलने वाले पैसों से भी ये क्या करेंगे वो अभी ही सोचने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद सभी वापस अपने घर लौट जाते हैं। यहाँ हम जेन को देखते हैं कि वो अपनी छोटी बहन जून को एक नया फ़ोन गिफ्ट करती है और फ़ोन के साथ उसे अनलिमिटेड डेटा प्लान भी देती है, जिस पर जून उससे पूछती है कि इतने सारे पैसे तुम कहाँ से लाई। मगर जेन उसे कहती है कि उसके पार्ट टाइम जॉब से उसे इतने सारे पैसे मिले। यहाँ जून को उस पर काफ़ी शक होने लगता है क्योंकि किसी भी पार्ट टाइम जॉब से इतने सारे पैसे नहीं मिलते। अब हम देखते हैं कि मिलर ने इन्हें फिर से इनवाइट किया था लेवल 2 पर जाने के लिए, जिसके लिए सभी बड़े आसानी से मान जाते हैं। मगर वो इन्हें बताता है कि क्योंकि इसमें हम काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड क्यूरोटोनिन्स एक्सट्रैक्ट करेंगे तो इस बार उन्हें इसे करने में लगभग 5 दिन लगेंगे। जेन मिलर से इस बार भी एक ही सवाल पूछती है कि उन्हें कितने पैसे मिलेंगे। मिलर इस बार उन्हें पहले से काफ़ी बड़ी रकम देने का वादा करता है, जो कि होते हैं 5 लाख बात, जो कि इंडियन रुपीज़ में लगभग 12 लाख होते हैं। अब इतने बड़े रकम को सुनकर सभी बड़े ही आसानी से लेवल 2 करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर मिलर इनके अंदर दोबारा से चिप लगा देता है और ये सब लेवल 2 पर आ जाते हैं। मगर 3 दिन बीतने के बाद अब इनकी कॉन्शियसनेस लेवल काफ़ी बिगड़ जाती है। इन्हें हेल्यूसिनेशंस भी होने लगते हैं और ये सब काफ़ी चिड़चिड़े हो जाते हैं। जेन को दिखाते हैं कि वो बार बार उठकर तालों को और अपनी दादी को चेक करने लगती है। मानसिक संतुलन सही ना होने के कारण वो ज़रा सी बात पर भी जून से झगड़ने लगती है। जून को अब ये सब काफ़ी अजीब लगने लगता है। उसका शक अब यकीन में बदल जाता है। जेन के वहाँ से जाने के बाद जून जेन के सामानों की तलाशी लेने लगती है, जिसमें उसे डीप लैब का कार्ड मिलता है। अब सीन यहाँ कट होता है। फिर हम देखते हैं कि अब 3 दिन बीत चुके हैं और आज इन सभी का डीप पर चौथा दिन रहता है। सभी की मानसिक संतुलन बिगड़ने के कारण इन्हें अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने में भी काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। विन को लगता है कि उसका दोस्त उसे गालियाँ दे रहा है, जिस पर विन उस पर हमला कर देता है। और वहीं जेन को मेडिकल प्रैक्टिस करते हुए ऐसा लगता है कि एक डेड बॉडी जिंदा हो चुकी है, जिस पर जेन काफ़ी ज़ोर से चिल्लाती है। इन सभी के आसपास के लोगों को इनकी हरकतें काफ़ी अजीब लगने लगती है, जो उन्हें साथ ही साथ हैरान भी कर रही थी। अब हम देखते हैं कि इन चारों लोगों को लंच में एक साथ बैठकर बात करते हुए, और वहाँ ये नोटिस करते हैं कि इन सभी की क्यूरोटोनिन लेवल सेम नहीं है, जबकि इन सब ने डीप लेवल 2 एक साथ स्टार्ट किया था। फिर इन्हें पता चलता है कि शरीर के मेटाबॉलिज्म और फिजिकली एक्टिव रहने से इनके क्यूरोटोनिन लेवल्स ज़्यादा जल्दी बढ़ते हैं, जिसके बाद ये लोग काफ़ी पार्टी करते हैं। मगर उसके बाद इन्हें काफ़ी नींद आने लगती है और इनके लिए आज रात को जगना लगभग असंभव रहता है। यहाँ पर विन अपना कमाल दिखाता है। क्योंकि ये सभी मेडिकल स्टूडेंट्स रहते हैं तो इन्हें सभी ड्रग्स की जानकारी होती है। विन मेडिकल स्कूल से एक ऐसे ड्रग लेकर आया है जिसके इस्तेमाल से काफ़ी समय तक बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी। मगर इस ड्रग के पीछे एक वार्निंग भी रहती है,
इसका गलत इस्तेमाल करने पर इनकी जान भी जा सकती है, मगर इसके अलावा इनके पास और कोई चॉइस भी नहीं थी। काफ़ी समय बाद हम देखते हैं कि सिन के साथ काफ़ी अजीब होता है। वो अपनी घर की कुछ चीज़ें देखकर इतना हेलुसिनेट हो जाती है, नॉर्मल सी चीज़ें भी उसे डरावने लगने लगती है। सिन ज़मीन पर गिर जाती है। सिन की धड़कनें अब रुक चुकी थी, मगर लगातार प्रयास करने के बाद किसी तरह सीपीआर देने पर सिन वापस होश में आ जाती है। ये लोग अब बाल बाल बचते हैं और इसी के साथ इनके क्यूरोटोनिन लेवल्स भी 100% फुल हो जाते हैं, जिसके तुरंत बाद ये सभी मिलर के पास जाते हैं और उससे उसकी चिप लौटा देते हैं। जिसके बाद मिलर इन्हें काफ़ी इंसिस्ट करता है और काफ़ी लालच भी देता है कि ये आगे भी कंटिन्यू करे, मगर अब तक इन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। घर आकर ये सभी लोग किसी चट्टान की तरह सोते हैं और काफ़ी लंबे समय तक सोते ही रहते हैं। सभी एक अच्छी नींद लेने के बाद अपने स्कूल जाते हैं, मगर डीप लेवल 2 में जो हुआ इससे अभी तक ये काफ़ी डरे हुए थे। विन जेन से डिनर पर चलने के लिए पूछता है, मगर जेन ये बोलकर वहाँ से चली जाती है कि उसे बहुत काम है। ये सुनकर विन को काफ़ी बुरा लगता है, मगर जेन अपनी ज़िंदगी में इतनी व्यस्त होती है कि उसके पास कुछ भी और सोचने का बिल्कुल भी वक्त नहीं रहता। मगर यहाँ जेन की मुसीबतें ख़त्म नहीं होती। जब वो अपने घर आती है तब वो देखती है कि उसकी दादी को काफ़ी सीवियर हार्ट अटैक आया है। जेन तुरंत उन्हें सिटी के एक बड़े अस्पताल में एडमिट करा देती है। अब वहाँ पर जून भी आ चुकी थी। जून पूछती है कि उसकी दादी को क्या हुआ है। इस पर जेन उसे बताती है कि उसकी दादी को हार्ट अटैक आया था, जिसकी वजह से डॉक्टर्स को काफ़ी जल्दी उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। अगर ये काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है और जेन के हिसाब से वो यहाँ अफोर्ड नहीं कर सकती थी। जेन कहती है कि वो डॉक्टर से बात करने जा रही है कि अपनी दादी को वो किसी और हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा सके। मगर यहाँ जून अपने साथ कुछ पैसे लेकर आई होती है, जो कि वो जेन को दे देती है। ये पैसे दरअसल वाइमार लैब से ही उसे मिलते हैं, जिससे जेन ये समझ जाती है कि उसकी बहन जून भी डीप पर है। जेन को ये बात काफ़ी हैरान कर देती है। जिस खतरे से वो बचकर आ रही होती है, उसकी बहन अब उसी खतरे में होती है। घर आने पर जेन देखती है कि उसकी बहन घर पर नहीं थी, मगर इस बार उसे पता था कि उसकी बहन कहाँ है। जेन तुरंत डीप लैब जाती है, मगर वहाँ वो देखती है कि मिलर ने उसकी बहन में फिर से चिप इंस्टॉल कर दिया होता है। जेन जब मिलर से उसकी चिप वापस लेने को कहती है, मिलर उसे धमकी देने लगता है। वो कहता है कि जब तक तुम और तुम्हारे दोस्त लेवल 3 नहीं करते, तब तक मैं तुम्हारी बहन से चिप नहीं निकालूंगा। अब जेन को दिखाते हैं कि वो अपनी छोटी बहन को बचाने के लिए अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करती है लेवल 3 करने के लिए, मगर ये बात उसके दोस्तों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि लेवल 3 करना सुसाइड करने के बराबर होता है। मगर यहाँ पर विन जेन की मदद करता है। वो सभी को ये यकीन दिलाता है कि उन्हें कुछ नहीं होगा, वो इस बार इसे पूरी सावधानी से करेंगे। लेकिन कोई विन की बात नहीं मानता है। अब तक जेन की बहन जून को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो जेन से माफ़ी मांगती है कि उसकी वजह से जेन को इतनी मुसीबतें झेलनी पड़ रही है। फिर हम देखते हैं कि जेन और विन अकेले ही मिलर के पास जाते हैं, मगर अब तक सेन और पीच को भी कहीं ना कहीं जेन की मदद ना करने की वजह से काफ़ी बुरा लग रहा था। इन्हें वो सभी पल याद आते हैं जो इन्होंने साथ बिताए थे। और फिर हम देखते हैं कि सेन और पीच भी इस गिल्ट में नहीं रहना चाहते थे और वो दोनों भी जेन की मदद करने अब यहाँ आ चुके थे। इस बार ये सभी डीप लेवल 3 पूरी तैयारी के साथ शुरू करते हैं। ये अपनी प्रोफेसर से भी मदद मांगते हैं। इनकी प्रोफेसर को भी काफ़ी बुरा लगता है कि ये सब उन्हीं की वजह से आज मुसीबत में थे। अब हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर पूरी तरह इनकी मदद करती है। वो इन सभी को अपने एक सीक्रेट लैब में लेकर जाती है ताकि वो यहाँ आराम से डीप लेवल 3 कर सके। वो हर दिन इन्हें कुछ मेडिकल ड्रग्स देती है जो कि इन्हें अलर्ट रखेगा और जगने में मदद करेगा, और इससे कोई खतरा भी नहीं होगा इन्हें। मगर अब जैसे जैसे समय बीतने लगता है, इनकी हालत खस्ता होनी शुरू हो जाती है। ये 5 दिन तो किसी तरह से पार कर लेते हैं, मगर इसके बाद इन सभी की दिमागी हालत बहुत बुरी तरह बिगड़ जाती है। ये सभी अब हेलुसिनेशन के पीक पर रहते हैं, मगर किसी तरह सब एक दूसरे को संभालते हैं।
यहाँ हम देखते हैं कि सिन जेन को काफ़ी बुरा भला बोलने लगती है। कहती है कि आज मैं तुम्हारी वजह से ही यहाँ पर हूँ। और थोड़ी देर बाद विन और पीच में भी किसी बात को लेकर काफ़ी झगड़ा होने लगता है। इतने में जेन प्रोफेसर को कॉल कर देती है, मगर प्रोफेसर के फ़ोन ना उठाने पर जेन भागकर उन्हें बुलाने जाती है। और जेन को यहाँ काफ़ी हैरान कर देने वाली बात पता लगती है। एक्सपेरिमेंट डीप और किसी का नहीं, इनकी प्रोफेसर का पर्सनल एक्सपेरिमेंट होता है और इन सभी को धोखे से इनकी प्रोफेसर ने ही इसमें फंसाया होता है। अब हम देखते हैं कि सभी पुलिस को फ़ोन करने लगते हैं, मगर उसी वक्त प्रोफेसर ने सिग्नल्स जैम कर दिए होते हैं। सभी किसी तरह अपने आप को संभालते हैं, मगर उसी वक्त विन बेहोश हो जाता है और उसकी धड़कनें भी रुक जाती हैं। ये सब प्रोफेसर भी देख रही थी और वो तुरंत विन को लेकर ऊपर जाने लगती है ताकि उसके अंदर से वो अपनी चिप निकाल सके। मगर यहाँ प्रोफेसर को पीछे से कोई काफ़ी ज़ोर से मारता है और ये और कोई नहीं विन ही रहता है। और उसी वक्त बाकी सभी लोग भी यहाँ आ जाते हैं। दरअसल प्रोफेसर की बड़ी सी लैब में इन्हें CCL नाम की एक ड्रग मिलती है। इस ड्रग के इस्तेमाल से इंसान को एक टेम्परेरी हार्ट अटैक आता है। विन इस ड्रग को अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है और एक टेम्परेरी मौत मरने की कोशिश करता है। अब ये सभी प्रोफेसर से पूछते हैं कि उन्होंने इनके साथ ऐसा क्यों किया। तब प्रोफेसर इन्हें अपने हस्बैंड को दिखाती है, जो कि डीप कोमा में रहते हैं और उन्हें ज़िंदा रखने के लिए इन्हीं सेरोटोनिन की ज़रूरत होती है। मगर जेन उन्हें कहती है कि आप एक की जान बचाने के लिए हम सभी की जान खतरे में डाल रही थी, ऐसा कैसे कर सकती हैं। प्रोफेसर इनके सामने काफ़ी इमोशनल ड्रामा करती हैं और चालाकी से वहाँ पड़ी एक सिरिंज जेन में इंजेक्ट कर देती है, जिससे तुरंत ही जेन बेहोश हो जाती है और उसकी हार्ट बीट्स भी रुक चुकी थी। सब लोग उसे काफ़ी बचाने की कोशिश करते हैं, मगर इनके लगातार प्रयास करने के बाद भी जेन दोबारा होश में नहीं आती है। जून ये सब देखकर बुरी तरह टूट जाती है और काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, क्योंकि जेन और उसकी दादी के अलावा उसका कोई नहीं था इस दुनिया में। मगर फिर यहाँ एक चमत्कार होता है और जून का एक पंच गलती से जेन की हार्ट पर लगता है, जिससे जेन का हार्ट दोबारा फंक्शन करने लगता है और जेन होश में आ जाती है। अब इसके बाद ये सभी अब सीख चुके थे कि ज़िंदगी कितनी कीमती होती है और इस दिन के बाद इन सभी की ज़िंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी और अब ये सब अपनी आगे की लाइफ कैसे जीना है ये भी सीख चुके थे। और इसी के साथ एक हैप्पी नोट पे ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।